Hello everyone, take out your civics book, open page number 54. Let's start the new chapter, chapter number 5, Women Change the World. आज हम civics में न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप पेज नंबर 54 ओपन करो, चैप्टर 5, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे जो वुमेन्स हैं उनने इस दुनिया को कैसे चेंज किया है, मतलब कैसे बदलाव लाए हैं। पहले के टाइम पे जो गर्ल्स और बॉयज़ होते थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। बोलते थे लड़के ज़्यादा अच्छे हैं, लड़कों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ लड़कों को मिलनी चाहिए जो कि गर्ल्स को नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही टाइम चेंज होता गया वैसे गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए भी टाइम वो चेंज हुआ और बहुत सारे चेंजेस इस वर्ल्ड में आए। इस चैप्टर में हम उन्हीं बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। In the previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized as work. हमने चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ा था कि जो महिलाएं हैं जो घर का काम करती हैं, जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, जो घर के सारे काम करती हैं, उनके काम को कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है। मतलब उनका काम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उनको उस काम के पैसे नहीं कमाती, इसलिए उनका काम इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता। We also read how doing household work and taking care of the family members is a full-time job and there was no specific hour at which it begins or ends. जो हाउस होल्ड वर्क होता है ना वो एक फुल टाइम जॉब होता है। आपको घर के फैमिली मेम्बर्स की देखभाल करनी है, उनके लिए खाना बनाना है, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है। ये एक फुल टाइम वर्क होता है, इसमें एक भी दिन छुट्टी नहीं होती और ये 24 आवर्स का काम होता है। लेकिन फिर भी लोग इस काम को वैल्यू नहीं देते हैं और ये कभी भी ये काम ना ख़त्म होता, ना शुरू होता है, ना ख़त्म होता है। मतलब ये काम हमें नहीं पता चलता ये काम कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा। In this chapter we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for the men than for the women. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो ऑक्यूपेशंस हैं, मतलब जो बाहर जाके काम करने वाली चीज़ें हैं, वो वुमेन्स कौन सा काम वुमेन बहुत अच्छे से कर सकती है और कौन सा काम मैन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। हम ये भी इस चैप्टर में देखेंगे कि जो वुमेन्स हैं उनने कितना ज़्यादा संघर्ष किया अपनी इक्वालिटी को लेके, मतलब समानता के लिए कितना ज़्यादा संघर्ष किया है। मतलब जो वुमेन्स चाहती है उन्हें एक सम्मान मिलना चाहिए, हर चीज़, उसके लिए उन्हें बहुत सारा संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है। Getting an education was and still is one way in which new opportunities are created for women. एक एजुकेशन ही ऐसा है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको जॉब फैसिलिटी मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इसलिए बोलते हैं एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। This chapter will also brief trace the different types of efforts made by the women movement to challenge the discrimination in more recent years. इस चैप्टर में हम वुमेन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वुमेन मूवमेंट का यहाँ पे मतलब है कि जो महिलाओं के साथ इनजस्टिस हुआ है ना, कि उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया है, उन्हें मारा पीटा गया है, उनको बहुत सारी चीज़ों लेके जो उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कि हम इस चैप्टर में बहुत सारी फेमस वुमेन्स के बारे में पढ़ेंगे जिनने अपने न्याय के लिए आंदोलन किया है, संघर्ष किया है अपने जस्टिस के लिए। ओके, कम पेज नंबर 55। व्हाट डज दैट वर्क। आपको यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशन नेम दिए हुए हैं, आपको उनकी इमेजेस ड्रॉ करनी है, मतलब उनकी पिक्चर्स बनानी है। ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग। एक फार्मर का आपको इमेज बनानी है, अ फैक्ट्री वर्कर, अ नर्स, अ साइंटिस्ट, अ पायलट एंड अ टीचर। इन ये आपको ऑक्यूपेशंस की आपको नेम दिया हुआ है, उसकी आपको पिक्चर्स बनानी है। इट्स जस्ट अ एक्टिविटी वर्क। See what images your class drew by filling in the table below. Add up the number of male and female images separately for each occupation. आपको यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, मतलब ऑक्यूपेशंस दिए हुए हैं, जैसे टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट एंड पायलट। आपको ये देखना है कि आपको इनमें से जो कैटेगरीज दी हैं उसमें कितने परसेंट मेल काम कर सकते हैं और कितने परसेंट वो काम फीमेल बहुत अच्छे से कर सकती है। तो वो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि टीचर है तो सबकी ये थिंकिंग होती है, जो टीचर होता है वो एक वुमेन होती है और एक औरत होती है। तो यहाँ पे लोग लग देते हैं कि जो 95% होती है वो वुमेन हो फीमेल टीचर हो जाएगी और जो 5% होती है वो मेल टीचर्स हो जाएंगे।
तो लोगों की जो मेंटालिटी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग लोग अपने ऑक्यूपेशन में ये जस्टिफाई करते हैं कि कौन सा मेल ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और कौन सा वुमेन। तो आप ये कर लीजिएगा। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 56। यहाँ पे ये आपको एग्रीकल्चर की पिक्चर दी हुई है, मतलब खेती बाड़ी की। तो पहले के टाइम पे जो वुमेन्स थी ना, वो खेती बाड़ी भी करती थी और वो बहुत अच्छे से करती थी। 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर इंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क। देयर वर्क इंक्लूड्स पेंटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। येट व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स वी ओनली थिंक ऑफ मैन। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जो वुमेन्स थी ना, उन्हें कोई इम्पॉर्टेंट काम नहीं दिया जाता था। मतलब जो मेन काम होता है ना, मेन उस काम को बनाने के लिए जो बहुत ज़रूरी काम होता है कि हाँ वही उस चीज़ को बना सकता है, वो सिर्फ मैन करते थे, मतलब आदमी करते थे। वुमेन को क्या करते थे कि हाँ तुम इस काम की तैयारी कर लो, रेडी कर दो उसको, इस सामान को ले आओ, इधर चली जाओ, उधर चली जाओ, ये सामान इधर ले आओ, इसको ऐसे बना दो। वो लोग ऐसे उनको ऑर्डर देते थे, वो लोग कभी मेन काम नहीं करते थे। जैसे कि अगर वो एग्रीकल्चर फील्ड में क्या करते थे कि उनने फसलों को पानी दे दिया, फसलों की सिंचाई कर दी, इरिगेशन कर दिया, लेकिन जो मेन काम होता है ना फसल उगाना, वो कौन करता था? मैन करते थे। तो वुमेन्स को कभी भी इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं दिया गया। रोजी मैम क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन। एक रोजी मैम है, उनकी क्लास में 30 बच्चे हैं। शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज़ अ रिजल्ट। उनने जो एक्सरसाइज मैंने आपको पहले बताई पेज नंबर 55 में, वही एक्सरसाइज उनने अपनी क्लास में की। 30 स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास में और उनने 30 स्टूडेंट्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जैसे टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट एंड पायलट। टीचर में उन्होंने क्या किया, 30 स्टूडेंट्स थे तो 25 उनको ऐसा लगता था फीमेल होंगी और 5 मेल होंगी टीचर। फार्मर में उन्होंने क्या किया, उनको लगा फार्मर मेल ही करते हैं, आदमी करते हैं, फीमेल नहीं करती है, तो फीमेल में 0 लिख दिया और मेल में 30 लिख दिया। फैक्ट्री वर्कर्स में उनको लगता था, जो फैक्ट्री साइट्स होती है ना, जहाँ पे बहुत चीज़ें बनाई जाती है मशीनों से, हाथों से, तो उनको ऐसा लगता था वो मेल ही करते हैं, तो 25 उन्होंने मेल को दे दिया। उनको लगता था बहुत कम फीमेल करती होंगी, तो उन्हें 5 फीमेल को दे दिया। जो नर्स है, उनको लगता था नर्स हमेशा फीमेल ही होती हैं, तो उन्हें 30 नर्स को दे दिया और 0 मेल। उनको ऐसा लगता था नर्स है ना, वो मेल होते ही नहीं है। साइंटिस्ट 25 उन्हें मेल को दे दिया, 5 फीमेल को दे दिया। उनको लगता है साइंटिस्ट मेल ही होते हैं। पायलट में, पायलट मतलब जो प्लेन को उड़ाते हैं, जो प्लेन को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, उसे पायलट बोलते हैं। तो उनको ऐसा लगता है पायलट जो है वो आदमी लोग ही करते हैं, मेल करते हैं, इसलिए 27 मेल को दे दिया और 3 फीमेल को दे दिया। मतलब बहुत रेयर ही फीमेल्स होंगी जो पायलट होंगी। तो उनकी ऐसी सोच थी, उस टाइम पे लोगों की सोच ऐसी थी। वो लोग ऑक्यूपेशन को ही देखकर बता देते थे कौन सा मेल काम करते होंगे, कौन सा फीमेल काम करते होंगे। ओके, तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।